आपकी एज 18 से कम है या 27 से ज़्यादा है तो आप ये वीडियो ना देखो, यू कैन स्किप इट। फुली फंडेड प्रोग्राम है, उनको होस्ट फैमिली दी गई है। होस्ट फैमिली यानी वो किसी जर्मन फैमिली के साथ रहते हैं, उनका अकोमोडेशन, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनका मील फ्री है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी अफोर्डेबल। आप जर्मनी में आ सकते हो, 1 साल जर्मन कल्चर एक्सपीरियंस कर सकते हो, फुली फंडेड, मंथली पॉकेट मनी भी मिलती है, हफ्ते में 1.5 दिन की छुट्टी भी मिलती है, और आपको वीजा के लिए भी कोई भी ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, कोई भी पैसे नहीं लगते आपको इस चीज में अप्लाई करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यमुने अनफिल्टर्ड। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करूंगी जो कि बेरली किसी को पाकिस्तान या कि एशिया में पता है, मतलब साउथ एशिया में। रिसेंटली आप कुछ जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, यू शुड हैव नोन कि मैंने जर्मन लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन किया है, एंड वहाँ पे आई एम लाइक स्टडीइंग विद डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो हमारे क्लास में टोटल 15 लोग हैं, उसमें से 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस प्रोग्राम पे आए हैं, जो कि फुली फंडेड प्रोग्राम है, उनको होस्ट फैमिली दी गई है। होस्ट फैमिली यानी वो किसी जर्मन फैमिली के साथ रहते हैं, उनका अकोमोडेशन, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनका मील फ्री है। मैं तो तकरीबन 400 यूरो दे के जर्मन पढ़ रही हूँ और वो फ्री पढ़ रहे हैं। फ्री नहीं, आई मीन होस्ट फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। मंथली पॉकेट मनी भी मिलती है, हफ्ते में 1.5 दिन की छुट्टी भी मिलती है। तो ये क्या प्रोग्राम है, हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और क्या पाकिस्तानी लोग और इंडियन और बांग्लादेशी जो मेरे ऑडियंस है इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगी। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट या कि न्यू इन्फॉर्मेशन है। मैंने खुद इसके बारे में बहुत सर्च किया है और मैंने अपने क्लास फेलोज से जो इस प्रोग्राम पे आया है उनसे पूछा है कि कैसे आए हो, क्या इसके बेनिफिट्स है और अप्लाई कैसे किया, सिलेक्शन कैसे हुई, वो सारा मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। मैं यहाँ एक जंगल में आई हूँ, वॉक, मैंने कहा कि वीडियो भी बना लूंगी, मेरी वॉक भी हो जाएगी, बट मेरे माइक का भी चार्ज खत्म हो रहा है और बारिश भी हो रही है, क्योंकि ऊपर मेरे दरख्त है काफी, तो मुझे इतना पानी नहीं लगा, इतनी बारिश मुझ पर नहीं आ रही। बट लेट्स सी मैं कितना शूट कर पाती हूँ, और बाकी मैं इंडोर शूट करूंगी। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं आउटडोर शूट करूँ, क्योंकि एक तो मुझे आज तक कैमरा सेट करना नहीं आया। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं आउटडोर शूट करूँ, बिकॉज इससे मेरी भी हो जाती है, मैं डिफरेंट प्लेसेस पे जाके शूट करती हूँ और फिर आप लोगों को भी देखने को कुछ मिले, मतलब वीडियो जब देख रहे हो तो थोड़ा सीन भी तो दिखे। आउ फेयर प्रोग्राम होता क्या है? आउ फेयर प्रोग्राम बेसिकली सारे नॉन यूरोपियन पीपल के लिए है जिसकी एज 18 से 27 साल की उम्र में हो, और वो जर्मनी में आते हैं, उसको जर्मन होस्ट फैमिली दी जाती है, उनका अकोमोडेशन, वो जर्मन फैमिली के घर में ही रहता है, उनको अकोमोडेशन, उनको फ्री मील, उनको मंथली स्टाइपेंड, जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है या जर्मन लैंग्वेज उनको फ्री पढ़ाया जाता है। मतलब वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स में जिनकी फीस लाइक 500,000 यूरोस तक होती है। और आपने बदले में क्या करना है, आपने उनके बच्चों का टेक केयर करना है। इट्स लाइक आप उसको स्लैंग लैंग्वेज में बेबी सिटर भी कह सकते हो। मिनिमम 5 एज होती है उनके बच्चों की, और मैक्सिमम 18 साल के बच्चे होते हैं। 18 से कम हमेशा कम ही होते हैं, लेकिन मिनिमम उनकी मतलब 4-5 साल होती है, जो कि खुद स्कूल वगैरह जा सके। आपने उनके लिए स्कूल के लंच बॉक्सेस तैयार करने हैं, उनको स्कूल में पिक एंड ड्रॉप करना है, उनको पिक एंड ड्रॉप करना है, उनके लिए उनके साथ खेलना है, उनको हेल्प करना है स्टडीज में, उनके साथ खेलना है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब ऑफ योर, कि आपने बच्चों के साथ खेलना है। ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। इट्स लाइक अ जॉब, बेबी सिटर जॉब। और अगर आपको होस्ट फैमिली मिलती है तो वो ये होस्ट फैमिली आपको आपके ये सारे लाइक एक्सपेंसेस उठाती है, और आपको वीजा के लिए भी कोई भी ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, कोई भी पैसे नहीं लगते आपको इस चीज में अप्लाई करने के लिए, और आप जर्मनी में आ सकते हो। लोग क्या करते हैं, जो मेरे क्लास फेलोज है, वो जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे 6 क्लास फेलोज जो इस प्रोग्राम पे आए हैं, वो उनको अभी 2-3 महीने हुए हैं, क्या दोनों कितने महीने हुए जर्मनी में। उनका प्लान ये है कि और ये 1 साल के लिए होता है, वो 1 साल यहाँ पे अपने होस्ट फैमिली के साथ रहेंगे, जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम दे विल अप्लाई फॉर आउसबिल्डिंग,
फॉर बैचलर्स डिग्री यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, एंड फिर वहाँ स्लोली जर्मनी में वो लोग सेटल हो जाएंगे या शिफ्ट हो जाएंगे. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी अफोर्डेबल, फुली फंडेड. आई विल ट्राई टू सिट और स्टैंड समवेयर और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं. इसको अप्लाई कैसे करना है, डेडलाइन वगैरह क्या है, फुल प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ. आई होप सो अभी और बारिश ना हो, अभी थोड़ी बारिश कम हुई है. जल्दी जल्दी से हम इसके बारे में बात करते हैं. मैंने पूरा नोट्स बनाया है सो दैट आई डू नॉट मिस एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. वैसे इसका पर्पस क्या होता है? आउ पेयर का पर्पस ये होता है कि आपको स्टडीज से पहले जर्मनी में कल्चरल एक्सचेंज या कि कल्चर का आप एक्सपीरियंस कर सको. ओके, हमें समझ आ गया कि आउ पेयर होता क्या है, इसमें आपने करना क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसमें, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, अगर आपकी एज 18 से कम है या 27 से ज्यादा है तो आप ये वीडियो ना देखो, यू कैन स्किप इट बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू. एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए, और आपके पास A1 गोइथर सर्टिफिकेट या कि जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. वो क्यों? क्योंकि आप जब इनिशियली आते हो यहाँ पे तो ये ना हो कि आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो. आपका जब वीजा इंटरव्यू होता है या आपका होस्ट फैमिली के साथ इंटरव्यू होता है, दे शुड नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन जर्मनी. यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप बस अपने कंट्री को छोड़ के आओ. दे शुड नो कि आप जर्मनी में इंटरेस्टेड हो, यहाँ के कल्चर में इंटरेस्टेड हो. दैट्स वाई ये आपके लिए एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके थ्रू आप जर्मनी में आ सकते हो. आपको एक होस्ट फैमिली दी जाती है. उस होस्ट फैमिली के एटलीस्ट एक किड होना चाहिए, एक चाइल्ड होना चाहिए, एक से दो मिनिमम एक होता है. यहाँ के लोग दे डोंट लाइक गिव बर्थ टू सो मेनी चिल्ड्रन, तो एक या दो मैक्सिमम उनके बच्चे होते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पाकिस्तानी ना हो. जैसे अगर मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रही हूँ तो माई होस्ट फैमिली शुडंट बी पाकिस्तानी. अगर मैं इंडिया से अप्लाई कर रही हूँ तो माई होस्ट फैमिली शुडंट बी रिलेटेड to my origin या my country या my language. They should be entirely different from who I am या from where I belong. This is the very important thing. क्योंकि फिर ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ पे तो पाकिस्तानी फैमिलीज इतने हैं, अपने जानने वालों को इस प्रोग्राम पे बुला ले. तो the purpose is कि कल्चर एक्सचेंज हो. तो यूजुअली व्हेन यू अप्लाई दे चेक कि आप जेन्युइन अप्लाई कर रहे हो. कोई आप इस तरह अप्लाई नहीं करके आप अपने रिश्तेदारों के घर में नैनी का काम कर रहे हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिजिबिलिटी ये है कि आपने कभी भी आउ पेयर या कि इस प्रोग्राम पे आप नहीं गए हो कहीं पे भी, या कि जर्मनी में या किसी और कंट्री में. आपकी एज, आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आपका रिलेशन, नो रिलेशन विद द होस्ट फैमिली, और आप इससे पहले आपका, क्योंकि सबको 1 साल का चांस मिलता है. ये नहीं हो सकता कि आप हर साल उसके लिए अप्लाई करो. आप मैक्सिमम 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद आप कभी भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. समझ आ गया कि ऑ पेयर प्रोग्राम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. थर्ड स्टेप हम ये जानेंगे कि हम अपना प्रोफाइल कैसे प्रिपेयर करें. ठीक है, आपने अपनी सीवी प्रिपेयर करनी है. सीवी में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपके हॉबीज, ये सब सिंपल जिस तरह सीवी बनाते हो वो होना चाहिए. ऑल्सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चाइल्ड केयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे ग्रेट AU फेयर इस्लामाबाद में है. अगर इस्लामाबादी ऑडियंस देख रहे हो, अभी आप फ्री हो, फॉर एग्जांपल आपने अपना मैट्रिक किया हुआ है और जो 6 महीने का गैप आता है मैट्रिक और FSC के दरमियान, तो आप ये इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो. या आप FSC के बाद आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप ये जाके 2-3 हफ्ते का कहीं पे कोर्स कर सकते हो ताकि आपको एटलीस्ट पता हो CPR कैसे देते हैं, फर्स्ट एड कैसे देते हैं. और अगर आप ग्रेट आउ फेयर में अप्लाई करते हो पाकिस्तान में तो फिर वो तो परफेक्ट है. मतलब देन आपका कंपटीशन कोई भी नहीं होगा क्योंकि आपने ग्रेट आउ फेयर से एक्सपीरियंस हासिल किया. और वैसे भी आप अपने एक्सपीरियंस में, मतलब यहाँ पे जर्मनी में ये कोई सॉलिड सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगते कि आपने कभी किसी बच्चे का देखभाल किया है या नहीं किया है. तो आप अपने एक्सपीरियंस में लिख सकते हो कि हाँ, मतलब मैंने नैनी का या कि बेबी सिटिंग का मेरा एक्सपीरियंस है. मैं 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना आप कह सकते हो या लिख सकते हो, तो आप बता दो कि मैंने किया है. वैसे भी हमें, मतलब हमारे तो घर में, हम तो इनकी तरह, मतलब जर्मन फैमिलीज की तरह नहीं है सेपरेट फैमिली या इंडिविजुअलिस्टिक हो. हमारे तो हर फैमिली में बच्चे तो होंगे, अपने घर में नहीं है तो भाई बहन के घर में होंगे या के मामू चाचू वगैरह के होंगे. तो हमें इतना पता है कि बच्चे किस तरह होते हैं, उनके साथ खेलना कैसे. आई थिंक सो
ठीक है, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ पे भी ये लोग दे डोंट डिमांड प्रोफेशनलिज्म इन रेज, यू डोंट रेज देयर किड्स, यू जस्ट आप उनके बच्चों के साथ टाइम पास करते हो, टाइम पास इन अ सेंस उनके साथ खेलते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग खुद तो काम कर रहे होते हैं, उनको स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करते हो, उनको स्टडीज में हेल्प करते हो, उनके लिए लंच मील बॉक्सेस बनाते हो। मेरा क्लास फेलो है वो माडागास्कर, माडागास्कर, आई डोंट नो द नेम ऑफ द कंट्री, वो वहां से है, एंड ही सेज के इनके बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, लाइक दे लाइक एड्रेस देम एज देयर ओन किड्स, कि मेरे 2 बच्चे हैं, एंड वो पूरा दिन मामा ऐसे जोर जोर से शोर करते हैं और मेरा दिमाग फट रहा होता है। तो सम ऑफ द टाइम्स आपका जो होस्ट फैमिली है, दे आर नॉट लाइक, द किड्स आर नॉट सो इजी, बट आई थिंक सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड कंपेयर टू आप हाउस बिल्डिंग के लिए आते हो या बैचलर्स या मास्टर्स या इतने पैसे आप जमा करके आते हो। इसका फायदा भी होता है कि आप आपका 1 साल सारा खर्चा वो उठाते हैं, आप पढ़ो भी यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज 1 साल में, तो आप इतना फ्लुएंट हो गए कि आप कहीं पे भी जॉब पे भी अप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा, लेट अलोन हाउस बिल्डिंग या कि बैचलर्स के लिए। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आपने इसका एक्सपीरियंस लेना है 1-2 महीने का, जितने महीने का, तो OLX पे आप देख सकते हो, ठीक है, यूजुअली वहाँ पे एड्स आता है, दे वांट बेबी सिटर्स। ग्रेट आउ फेयर में देख सकते हो, babysits.pk, ये भी एक लिंक है, वहाँ पे भी जॉब पोस्टिंग्स आती है नैनी या बेबी सिटिंग्स की। आपने CV लिख लिया, फिर मोटिवेशन लेटर की बात आती है। आई डोंट रियली मच नो कि आप मोटिवेशन में क्या लिखोगे कि बेबी सिटर आपने बेबी सिटिंग क्यों करनी है जर्मनी में, बट एज फार एज आई थिंक या माई ब्रेन या कॉमन सेंस सेज के आपने बेबी सिटिंग के बारे में इतना नहीं लिखना, आपने अपना मोटिव ये लिखना है कि वाई जर्मनी, आप जर्मनी में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि ये बेबी सिटिंग सिर्फ आउ पेयर सिर्फ जर्मनी में नहीं है, स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है, ये जो आउ पेयर, ये दिस एन आउ पेयर वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज में सब यूरोपियन कंट्रीज में आप ये इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपने स्पेसिफिक ये बताना है कि आपने जर्मनी ही क्यों चूज किया, क्योंकि आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो, क्योंकि आपने जर्मनी में अपना फ्यूचर या अपनी ग्रोथ देखते हो, मतलब इन चीज़ों के रिलेटेड आपने अपना मोटिवेशन लिखना है। मेन मोटिवेशन शुड बी वाई जर्मनी, वाई लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, बिकॉज इस प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जर्मन लैंग्वेज कोर्स फ्रीली पढ़ते हो 1 साल के लिए। यहाँ पे इंटेंसिव कोर्स करना है, सेपरेट किसी तरह की कोर्स करने हैं, तो वो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज अगर जर्मनी से आप देख रहे हो, आपको पता होगा जर्मन लैंग्वेज की फीस कितनी होती है, 1000 यूरोज हर 25 दिनों बाद देना होता है अगर आपका इंटेंसिव है। CV, मोटिवेशन लेटर, और आपने एक फोटो, अपना पासपोर्ट साइज फोटो या फ्रेंडली फोटो उनको सेंड करना होता है। एप्लीकेशन में यही चीजें होती है, तो ट्राई कि आप फोटोज ऐसे फ्रेंडली ले, मतलब फुल सीरियस या गुस्से वाले आप फोटो में ना लगे, फोटो में somehow trustworthy या रिलायबल या रिस्पॉन्सिबल अगर लग सकते हो, दैट वुड बी ग्रेट। अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, होस्ट फैमिली आपने ढूंढनी है aupair.com या के greataupair.com, ये 3 लिंक्स है, ये मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगी। इनमें आपने रेगुलरली चेक करना है, होस्ट फैमिली अपने लिए ढूंढनी है, और आप जितने भी अप्लाई कर सकते हो, जितने भी अवेलेबल है, यू गो फॉर इट। आप जब अप्लाई करते हो, फिर होस्ट फैमिली आपकी प्रोफाइल देखती है, अगर आप उनको आप समझ आए तो फिर वो वीडियो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं। वीडियो इंटरव्यू में यूजुअली यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये ना हो कि आप फुल डेस्परेट लगो कि हाँ ठीक है मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि जर्मन के लोग जो है वो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपने इंटरव्यू, अगर आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू की कॉल आती है, इंटरव्यू का ईमेल आता है, तो उस इंटरव्यू में आपने पूछना है कि कितने बच्चे हैं, बच्चों की उम्र क्या है, मुझे मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्योंकि स्टाइपेंड डिफर करता है, ठीक है। स्टाइपेंड कुछ जो जर्मन फैमिलीज है वो 50 to 80 यूरोज देते हैं, कुछ 200 देते हैं और कुछ 300 से अबव देते हैं। जहां तक मुझे पता है, मेरे क्लास फेलो जो 6 क्लास फेलोज इस प्रोग्राम पे आए हैं, उन सबको 330 इतना समथिंग पॉकेट मनी मिलता है, विच इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी अगर आपके कोई खर्चा नहीं है जर्मनी में। बच्चों के साथ टाइम कितना गुजारना है, आपको वीकली छुट्टियां कितनी मिलेगी। पहले वीकली 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, अभी मेरे ख्याल से 1.5 डेज की छुट्टियां मिलती है मई 2023 से। आपने अप्लाई कर दिया, वीडियो इंटरव्यू हो गया, उन दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया, होस्ट फैमिली और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप आओ फिर वीजा के लिए अप्लाई करोगे। इसके वीजे का भी अलग कैटेगरी होता है, ठीक है, वो भी मैं लिंक में दे दूंगी, पाकिस्तानियों के लिए ओनली। अगर इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम एनी अदर
country, so I think you should Google it or figure it out कि आपकी country से हो. तो पाकिस्तान में इसका जो मैं जहाँ से au pair वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो इसका मैं लिंक दे दूँगी. डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं? आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी A1 का सर्टिफिकेट, आपका ऑ पेयर कॉन्ट्रैक्ट, आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, आपके फोटोज और अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स. अब इस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई कर लिया, आप यहाँ पे आ गए, 1 साल गुजार लिया, अब क्या आप वापस घर जाओगे? नो. इस प्रोग्राम के बाद क्या होता है? ड्यूरिंग दिस 1 ईयर या 6 मंथ्स, जितने महीने का आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट या कि ऑ पेयर कॉन्ट्रैक्ट हो, आप इस 1 साल में जर्मन आपने सीखनी है. ठीक है, अगर जर्मन आपने लाजमी सीखनी है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आता है वो जर्मन जरूर सीखता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, जैसे मैंने बोला, आप सीखते हो. फिर इन दौरान आपने अपना बैचलर्स के लिए, अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो. अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो. आउसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करना है तो आउसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हो. या फिर अपना वीजा स्टेटस चेंज करते हो, क्योंकि 1 साल का ही वीजा मिलता है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक. वीजा स्टेटस चेंज करते हो और आप स्लोली जर्मनी में रह लेते हो, जैसे मतलब मैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली प्रोग्राम, फुली फंडेड प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप जर्मनी में आ सकते हो, 1 साल जर्मन कल्चर एक्सपीरियंस कर सकते हो, फुली फंडेड. And I don't know, I think this is very cool. This is very beneficial for everyone. So yeah, I was very happy about this program. तो मैंने कहा जल्दी से इस बारे में वीडियो बनाती हूँ. If it helps you, please don't forget to subscribe my YouTube channel. कमेंट करें मुझे आप अपने क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस है आप कमेंट कर सकते हो. I will also try to make a WhatsApp community group जिसमें हम सब ऐड हो सकते हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के नीचे. तो मैं हर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको पूरा मुझे एक्सप्लेन करना है वॉइस मैसेज पे लंबा, तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना देती हूँ ताकि हम कनेक्टेड भी रहे. आई एम इन जर्मनी बट आई रियली एम ग्लैड कि मैं अपने यूट्यूब के थ्रू अपने लोगों से स्टिल कनेक्टेड हूँ. आई डोंट नो, इट मेक्स मी फील कनेक्टेड to my own country through you guys, through this screen, through this platform, through YouTube. So thank you so much. Follow me for more. See you in the next video. Cheers.